गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है और हम बात करने जा रहे हैं हमारे क्लॉक टॉपिक के सेकंड पार्ट पर। जैसे कि कल हमने शुरुआत की थी क्लॉक में फर्स्ट पार्ट, अब हम शुरू कर रहे हैं सेकंड पार्ट को। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट किस तरीके के सवालों को लेकर आता है। लेकिन उससे पहले संक्षिप्त में कुछ छोटी सी बातें। जैसे कि कई सारे विद्यार्थियों का लगातार कॉल और मैसेज आ रहा है कि सर 2021 और 22 के लिए आपका प्रोग्राम क्या है। तो 2021 और 22 वाले विद्यार्थियों के लिए नई शुरुआत हम करेंगे 5 मार्च से। 5 मार्च से हम पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी। सबसे पहला सब्जेक्ट स्टार्ट होगा जियोग्राफी, जो 5 मार्च से स्टार्ट करेंगे। 2021 और 22 की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो एक शुरुआत रहेगी यहां से ज्योग्राफी की, और जब तक 21 का एग्जाम आएगा तब तक हम लगभग सारे विषयों को कवर कर चुके होंगे। तो 21 और 22 वाले विद्यार्थी इंतजार करिए, 5 मार्च से हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा स्पेशल कोर्स चल रहा है 100 टॉपिक वाला, जो हम स्पेशली पीटी के लिए डिजाइन कर चुके हैं, उसे आप लोग जरूर करिए अगर 2020 का एग्जाम देना है। बाकी एडमिशन से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 1 ईयर और 2 ईयर के अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको मिलेंगे 40,000 और 64,000 में, लेकिन आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा MK लाइव रिफर कोड यूज करने पर। 36,000 1 ईयर और 57,600 2 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन के रूप में हम कहेंगे। इसके लिए आपको 5 स्टेप करनी है। सबसे पहले तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। लर्निंग ऐप, उसमें यूपीएससी सीएसई कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। 12 मंथ 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन को प्रेफर करना है। रिफर कोड अप्लाई करना है। रिफर कोड अप्लाई होने के बाद पेमेंट जैसे आप कर लेते हैं तो आपको सारी क्लासेस उसके बाद कंटिन्यूअसली मिलना चालू हो जाएगी। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड पीटी मेंस इंटरव्यू सब कुछ तैयारी रहेगी एक सिंगल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। तो एक सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी। आइए शुरुआत कर रहे हैं आज के क्लासेस की। कल मैंने दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित सवाल आपसे करवाए थे, और कल मैंने एक ट्रिक्स बताई थी कि कहीं पर भी दर्पण प्रतिबिंब का सवाल जब भी आएगा तो आप 11:60 से माइनस करके आप किसी भी समय को निकाल सकते हैं। लेकिन मान के चलते कि सवाल बहुत कठिन पूछे जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने सवाल देखे थे, पर उसमें भी अगर वो कठिन सवाल बनाना चाहे, जैसे एक घड़ी में 4:40 का समय हो रहा है। 4:40 का समय हो रहा है। 4:40 का समय हो रहा है। यदि इसे लगातार 200 दर्पणों में देखा जाए, 200 दर्पणों में देखा जाए तब 200वें दर्पण में क्या समय हो रहा होगा। एक घड़ी में 4:40 का समय हो रहा है। यदि इसे लगातार 200 दर्पणों में देखा जाए तो 200वें दर्पण में क्या समय हो रहा होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि 200वें दर्पण में समय क्या होगा। 200वें दर्पण में क्या समय होगा, बताओ आशी। ओशनोग्राफी का क्या सवाल है? तो कई विद्यार्थियों का उत्तर आ रहा है 7:20।
मानसा, विनोद 7:20, 7:20, प्रकाश का उत्तर 4:40। एक घड़ी में 4:40 का समय हो रहा है। यदि इसे लगातार 200 दर्पणों में देखा जाए तब 200वें दर्पण में क्या समय हो रहा होगा। लवणता का संबंध बताइए और यदि दिखाइए कि लवणता केवल तापमान पर निर्भर नहीं करती। तो यदि सवाल ऐसा आता है ज्योग्राफी में कि तापमान और लवणता का संबंध बताइए, तो हम संबंध बता सकते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है लवणता हम कहेंगे कि बढ़ती जाएगी वाष्पीकरण के कारण। लेकिन लवणता कई कारकों पर निर्भर करती है, इसे भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो इजी है ये। अधिकतर लाल लालियों का उत्तर आ रहा है 7:20। केवल प्रतिभा 4:40 बता रही हैं और शायद ऊपर एक और विद्यार्थी 4:40 बता रहा था। सबसे पहले तो मैं आपको सवाल समझाना चाहूंगा क्योंकि सवाल कठिन है और यह ऐसा सवाल है कि कोई भी हवाबाजी करे आप उसके सामने फेंक देना, 4-5 दिनों तक मुलाकात नहीं करेगा। आइए जरा देखते हैं सवाल कैसा है। जैसे कि आप ये बात समझिए कि इधर और इधर दो दीवार हैं, तो ऐसा मत सोचेगा कि एक दर्पण है जिसमें 4:40 हो रहा है और मैं घड़ी घुमा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं घड़ी घुमाऊंगा तो 200वें दर्पण में पहुंचने तक घड़ी का समय बदल चुका होगा। यह सवाल ऐसा है कि एक घड़ी ऐसी है और सामने मान लो कि एक दीवार है, सामने मान लो कि एक दीवार है, तो इस दीवार में, इस दर्पण में, यहां इस दीवार पर एक दर्पण है, इसमें एक प्रतिबिंब बन रहा है। और यदि इसमें एक प्रतिबिंब बन रहा है तो यदि एक प्रतिबिंब हम बात करें तो 11:60 और 4:40, तो वो हमें दिख रहा होगा 7:20, वो हमें दिख रहा होगा 7:20। अब मैंने कुछ अरेंजमेंट ऐसा करके रखा है कि इस दर्पण का प्रतिबिंब इस दीवार के सामने वाली दीवार के दूसरे दर्पण में बनता है, इस दर्पण का प्रतिबिंब सामने वाली दीवार पर बनता है और इस दर्पण का प्रतिबिंब सामने वाली दीवार पर बनता है। इसे कहेंगे लगातार 200 दर्पणों में यह प्रतिबिंब जा रहा है, इधर गया, फिर यहां से इधर आया, फिर यहां पर 1 सेकंड के अंतर्गत ही वो 200वें दर्पण तक पहुंच जाएगा। तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब तुमने पहली बार यहां देखा तो वो समय था 7:20, फिर वह दूसरे दर्पण में आप देखोगे तो दूसरे दर्पण में वह समय क्या आ जाएगा, 11:60, 7:20, 4:40। तीसरे दर्पण में अब आप ये 4:40 देखोगे वापिस तो 11:60, 4:40, 7:20 हो जाएगा। चौथे दर्पण में आप फिर से देखोगे 7:20, तो वो वापिस हम कहेंगे कि 4:40 हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही हो तो ये बात तो तय हो गई कि उत्तर दो ही हो सकते हैं, या तो 7:20 उत्तर होगा या 4:40 होगा। तो पहले दर्पण में, तीसरे दर्पण में 7:20, दूसरे और चौथे दर्पण में 4:40। क्या आप लोगों को लॉजिक समझ में आ रहा है कि लगातार 7:20, 4:40, 7:20, 4:40, 7:20, 4:40 सम संख्या वाले दर्पण में समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि 2 बार प्रतिबिंब बना होगा। यदि सवाल ऐसा आ जाए कि घड़ी में 4:40 का समय हो रहा है और लगातार इसे 200 दर्पणों में देखा जा रहा है, तो यह बात तय हो गई कि उत्तर या तो 7:20 होगा या 4:40 होगा। अगर 7:20 उत्तर होगा तो वह तब होगा जब विषम संख्या के दर्पण में पूछे। अगर वो 200वें दर्पण में पूछ रहा है तो 200 एक सम संख्या है और सम संख्या में समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि सम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो 200वां दर्पण, 202वां दर्पण, 190वां दर्पण, 150वां दर्पण, वो कोई भी पूछे समय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो जरा बताइएगा, आप लोग मुझे बताइएगा, यदि मैंने 151वें दर्पण में पूछा होता तो उत्तर आप क्या चुनते? यदि मैंने 151 नंबर के मिरर में पूछा होता तो आप आंसर क्या चुनते? एक सिंपल सी बात अगर मैं आप लोगों से कहूं तो लॉजिक बस इतना सा है कि सम संख्या में समय में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि विषम संख्या के दर्पण में
समय वैसा ही निकाला जाएगा जैसे कि 11:60 मैंने बताया था। बहुत बढ़िया। यदि 151वां दर्पण पूछ रहा है तो समय में कोई परिवर्तन नहीं, एज इट इज बात आएगी। तो ये कल से लेकर अभी तक की बात थी क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दर्पण की, जिसके लिए 11:60 की ट्रिक्स हम लोगों ने सीखी है। अब हम बात कर रहे हैं क्षैतिज दर्पण की, और क्षैतिज दर्पण को हॉरिजॉन्टल मिरर, क्षैतिज दर्पण को हॉरिजॉन्टल मिरर या फिर जल प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले यह समझते हैं कि अंतर कहां पर आ रहा है। जैसे कि एक घड़ी थी, इसके पहले के सवाल में दर्पण ये था और घड़ी का प्रतिबिंब ऐसा बन रहा था। और इस सवालों में अब जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, अब जिन सवालों की मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो क्षैतिज दर्पण है। और क्षैतिज दर्पण की अगर हम बात करें तो क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ऊर्ध्वाधर दर्पण जहां पर अभी हमने चर्चाएं की, और अब हम चर्चा कर रहे हैं क्षैतिज दर्पण की। और क्षैतिज दर्पण की जो सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है कि वो बिल्कुल जल प्रतिबिंब के जैसी बात करेगा। सामान्यतः इसकी ट्रिक्स बिल्कुल अभी तक कई किताबों में नहीं है, और हम जो ट्रिक्स बताएंगे वो एग्जैक्टली सही आंसर देगी। लेकिन कुछ गंदी किताबें ऐसी हैं जिसमें शायद उत्तर गलत मिल जाए, तो कई लाल लाली हो सकता है मास्टर को श्रद्धांजलि दे, जबकि मैं उसे प्रूफ करके दूंगा कि क्या सही और क्या गलत है। बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत सारी ऐसी गलत बातें किताबों की पता चलेगी कि सारे लोग एक जैसी गलत कह रहे हैं, तो सही को फिर कहीं जगह नहीं मिल पाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सवालों की। क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब। सवाल है कि एक घड़ी में 7:50 का समय हो रहा है। 7:50 का समय हो रहा है। यदि इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए, लिखवाएगा मास्टर या फिर एग्जामिनर की क्षैतिज दर्पण कहेगा तो मानेंगे। यदि इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए, तब दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा? 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 दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा? बिल्कुल यूपीएससी के लेवल की हम बात करेंगे। तब दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा? बताइए, अगर एक मौका मिल जाए तुक्का लगाने का, तो पहला उत्तर आ रहा है 10:40, दूसरा 4:10, 11:40। तो आइए जरा चीजों पर गौर करिएगा। अगर ये प्रश्न क्षैतिज दर्पण की जगह ऊर्ध्वाधर दर्पण का होता तो 11:60 उत्तर आ जाता। पर मेरी बात अब ध्यान से सुनना, यदि प्रश्न आपको क्षैतिज दर्पण का मिल जाए तो चैप्टर की मेरी दूसरी ट्रिक्स, आप ऐसे सवालों में दिए गए टाइम को 17:90 से माइनस कर दीजिएगा। 17:90 से माइनस कर दीजिएगा, और 17:90 से यदि हम इसको माइनस कर दें तो ये उत्तर आ जाएगा 10:40। 17:90 से अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये उत्तर आएगा 10:40। आइए देखते हैं ये उत्तर सही है या गलत है। आंसर आना चाहिए था 10:40, आपने माइनस करना चाहिए 17:90 में से, आपने माइनस करना चाहिए था 17:90 में से। आइए जरा मैं इसे प्रूफ करके दिखा रहा हूं, देखते चलिएगा चीजों को प्लीज। एक
एक घड़ी में 7:50 का मतलब यह हुआ कि मिनट की सुई 10 पर है और घंटे की सुई 7 और 8 के बीच में, लेकिन 8 के ज्यादा नजदीक हैं। हम इसे कहेंगे कि यह 7:50 की स्थिति को दर्शा रहा है। अब याद रखिएगा कि जब भी हम चर्चा करते हैं, जब भी हम बात करते हैं इस प्रकार के सवालों की, तो बस सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये याद रखनी है कि ऐसे सवालों में जो नजदीक होगा वो नजदीक बनेगा और जो दूर होगा वो दूर बनेगा। जो नजदीक है वो नजदीक बनेगा और जो दूर है वो दूर बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रतिबिंब यहां पर है, इसका प्रतिबिंब यहां पर है और इसका प्रतिबिंब यहां पर है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो घंटे की सुई है, ये जो घंटे की सुई है वो कुछ यहां पर होगी, ये जो घंटे की सुई है ये कुछ यहां पर होगी, घंटे की सुई कुछ यहां पर होगी। हम कहेंगे कि उसने इसको तो पार किया लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं पर होगी। और मिनट की सुई 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पर मिनट की सुई होगी, यहां पर मिनट की सुई होगी। तो मुझे बताइए कि उसने 10 को पार किया है, उसने 10 को पार किया है और यह 8 पर है। तो आप क्या कहेंगे इसे? 10:40, 10:40। लेकिन घबराइएगा नहीं, अगली बार आपकी लाइफ में सवाल आए तो केवल 1790 में से माइनस कर देना, केवल 1790 में से घटा देना, सीधा उत्तर आपको मिल जाएगा। 1790 क्षैतिज दर्पण के लिए, 1790 क्षैतिज दर्पण के लिए यह छोटी सुई है, यह छोटी सुई है और हम बात करें तो यह बड़ी सुई है। तो छोटी सुई जो नजदीक थी तो नजदीक बनेगी, जो दूर है तो वह दूर बनेगी। आइए जरा एक सवाल, कुछ सवालों को देखते हैं जिसमें शायद आप में से कई लोग गलतियां करेंगे। अगर आपके सामने सवाल है 2:40, यदि आपके सामने सवाल है 5:50, यदि आपके सामने सवाल है 8:20, यदि सवाल है 1:15, तो आपको बताना है यदि इन्हें क्षैतिज दर्पण में देखा जाए, क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। यदि इसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेबल आंसर होते हैं, अनएक्सपेक्टेबल इसमें आंसर होते हैं। बिल्कुल ऐसे आंसर होंगे जिसका एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर पाए होंगे। $2.40, पहले का उत्तर 2.40। अगर हम बात करें 2.40 की तो सबसे पहले में अगर हम बात करें 2.40 में तो 1790 और 1790 2.40, तो हम ये कह सकते हैं कि 15:50 और 15:50 का मतलब 3:50, सभी का उत्तर आया होगा। फिर 1790 5:50, तो हम कह सकते हैं कि 17 में से 5 गए तो 12:40, 12:40, ये भी सभी का उत्तर आ गया होगा। लेकिन जो सबसे कठिन सवाल है वो है 8:20, लेकिन जो सबसे कठिन सवाल है 8:20। जरा तीसरे का उत्तर बताइएगा, तीसरे का उत्तर बताइएगा कि तीसरे का उत्तर क्या आ रहा है, तीसरे का उत्तर क्या आ रहा है। थर्ड का आंसर बताइए बस आप लोग मुझे, ताकि मैं आप लोगों को एक बात समझा सकूं जो सभी लोगों ने गलत दी होगी। बलजीत 10-10 बता रहे हैं, 10-10, 10-10। आइए देख लेते हैं, कई लोगों का 10-10 आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा
कि अगर 8:20 की बात है तो क्या होना चाहिए, 17:90 और 8:20, तो इसका उत्तर आएगा 17 में से 8 9 और ये 70, तो ये 9 70 का मतलब कई लोगों ने 10 कर दिया। ये उत्तर होना चाहिए 9:10 का, ये उत्तर होना चाहिए 9:10 का। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब घंटे में उत्तर 15 घंटे आया था तो हमने 12 को इग्नोर किया और 3 लिखा। तो यदि मिनटों में उत्तर 70 से बड़ा आए तो जितना भी बड़ा आ रहा है केवल उतना लिख दीजिए, तो यह आ जाएगा 3:10। यदि 15:70 होता तो 9:70 है तो आप उसे 9:10 लिखेंगे, उसके 1 घंटे को इधर मत जोड़ देना, उसके 1 घंटे को इधर मत जोड़ देना। पर मेरी बात ध्यान से सुनना, जितनी भी किताबें मार्केट में मिलेगी, जितनी भी किताबें मार्केट में मिलेगी ना, सबके सब तुमने जो उत्तर निकाला वो 10-10 ही बताएगी, क्योंकि उन लोगों ने रिसर्च या उन लोगों ने काम नहीं किया, उन्होंने कटपेश करना सीखा है। पर आपको अब मैं रियल उत्तर बता रहा हूं, जो 9-10 हैं यही सही उत्तर होगा। अगर आप यूपीएससी में चुने तो 9-10 चुनना। अब मैं इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आज आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं, क्योंकि कई लाल लालियों ने हमारे पुराने वीडियो पर सीधा आरोप लगा दिया कि हमारा उत्तर गलत आ रहा है, जबकि सारी दुनिया एक जैसा गलत उत्तर बताए तो सच को जगह ही नहीं मिल पा रही है। जरा ध्यान से देखिएगा किस प्रकार की गलती या किस प्रकार की प्रॉब्लम है इन सवालों में, जरा ध्यान से देखिएगा और बस मुझे बताइएगा कि हम कितना सही हैं और फिर दुनिया कितनी सही है। क्योंकि इस चैप्टर पर हमने कई समय तक काम किया है, तो इस चैप्टर में बहुत वर्क करने के बाद हम रिजल्ट पर पहुंचे हैं। समय दिया गया था 8:20 और 8:20 का मतलब हुआ कि मिनट की सुई होगी 4 पर और घंटे की सुई होगी 8 और 9 के बीच में, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 8 के नज़दीक। घंटे की सुई होगी 8 और 9 के बीच में, लेकिन 8 के नज़दीक। घंटे की सुई हम कहेंगे कि 8 और 9 के बीच में, लेकिन घंटे की सुई के नज़दीक। ये सिचुएशन है 8:20 की। अब जरा प्रतिबिंब पर गौर करिएगा, प्रतिबिंब पर गौर करिए। इसका प्रतिबिंब ये है, जो नज़दीक होगा वो नज़दीक बनेगा। तो मिनट की सुई तो सीधी क्लियर हो गई कि यहां पर आएगी। अब जरा घंटे की सुई पर गौर करिएगा सभी लोग। ये घंटे की सुई इन दोनों को पार कर चुकी है और इन दोनों के बीच में है। देखना, ये वाला प्रतिबिंब यहां पर है, ये वाला प्रतिबिंब यहां पर है, तो ये वाला प्रतिबिंब यहां पर होगा। हम कहेंगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। पर उसने अभी 10 को पार नहीं किया है, इस सुई ने अभी 10 को पार नहीं किया है, इस सुई ने अभी 10 को पार नहीं किया है। क्या इस सिचुएशन को कोई व्यक्ति 10-10 कह सकता है? आप लोग जरा मुझे बताना, क्या इस सिचुएशन को कोई 10-10 कह सकता है, जबकि उसने अभी 10 की सुई पार नहीं की है? मुझे बड़ा दुख हुआ जब कई गंदे लोगों ने बगैर रिसर्च के एक सही को गलत कर दिया। सारी किताबें 10-10 कह रही हैं, लेकिन इसका सही उत्तर होगा 9-10। और मैं आपको कहूं कि अगर कोई एग्जामिनर 9-10 ना माने तो मैं चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को एक बार दिखाया जाए कि कोर्ट में सच और गलत क्या है, क्योंकि इसका उत्तर आएगा 9-10। लेकिन अद्भुत है कि सारी किताबों ने 10-10 लिख दिया है, सारी किताबों ने। और मुझे इसी बात का दुख है कि एक ने झूठ पर सब झूठ बोले और एक सच बोले, तो उस पर यकीन कैसे किया जाए। तो मैं आपको कहूंगा कि पहले सिलेक्शन पर हम गौर करेंगे, बाद में कोर्ट कचहरी के मामले पर आएंगे। यदि हम किसी गंदी एग्जाम को दे रहे तो 10-10 लगा देना, क्योंकि सारी दुनिया मान रही है, हम कहां बहस करेंगे। लेकिन यूपीएससी जैसी एग्जाम में मेरा यकीन है कि यूपीएससी चीजों को समझेगी, तो उत्तर 9-10 आएगा। मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि 60 से बड़ा अगर यहां आ जाए तो उसको इग्नोर करिए और केवल जितना 60 से बड़ा है वो लिख दीजिए। सही उत्तर 9-10 होना चाहिए, लेकिन सारी किताबों ने 10-10 कह दिया है। बिल्कुल, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई व्यक्ति सही सुनने को तैयार ही नहीं है।
पर इसका सही उत्तर है 9-10, पर दिया होगा 10-10, तो हम भी 10-10 मान लेते हैं क्योंकि हमें परीक्षा निकालनी है, बाद में देखेंगे। पर अगर यूपीएससी की एग्जाम में हो तो 9-10 चुन लेना, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि उसका एग्जामिनर तो ही थोड़ा बहुत रिसर्च करेगा। तो आखिरी सवाल का जवाब देख लेते हैं 1:15 का। अब आखिरी सवाल का जवाब आप मुझे बताइए, 1:15 का उत्तर आप क्या चुनेंगे? 1:15 का उत्तर अब आप लोग क्या चुनेंगे? अब आप उत्तर क्या चुनेंगे? 1:15 का अब आपका उत्तर आना चाहिए। बढ़िया, 1:15 तो 17:90 और 17:90 1:15, तो हम कहेंगे कि आया होगा 16:75, जिसे हम लिख देंगे 4:15। सही उत्तर 4:15 है, पर सारी किताबें कहेगी 5:15, क्योंकि वो अपनी ट्रिक्स को सही साबित करने के चक्कर में सत्य को असत्य कर देगी। 4:15 इसका सही उत्तर होना चाहिए, लेकिन 5:15 कई किताबों में भी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस सवाल को मैं बहुत वर्षों से बताना भी चाह रहा था, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे एक घड़ी के जो मैंने सवाल करवाए थे अन्य चैनल पर, तो कई लाल लालियों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि सर आपके घड़ी वाली जो ट्रिक्स है वो गलत है। जबकि मैं जब कोई भी काम करूं तो ये बात दिमाग में भर दीजिएगा कि कई बार मैंने उसे चेक किया होगा, और जब वो ट्रिक्स सभी जगह सही हुई होगी तब जाकर वो ट्रिक्स मैंने आपके सामने रखी होगी। तो आंसर आना चाहिए था 4:15, लेकिन कई किताबों ने 5:15 लिखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो 5:15 आप कह दीजिएगा अगर ऑप्शन में नहीं है, पर सही उत्तर तो 4:15 है, कोई दूसरा उत्तर हो ही नहीं सकता है। तो ये थे हमारे दर्पण प्रतिबिंब में, लेकिन एक खूबसूरत सवाल बना रहा हूं, जरा उत्तर देने की कोशिश करिएगा। एक घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखा गया है। यदि दर्पण प्रतिबिंब में 10:20 का समय हो रहा हो, 10:20 का समय हो रहा हो, तब सही समय ज्ञात कीजिए। और दर्पण कहा उसने, क्षैतिज दर्पण नहीं कहा है, उसने केवल दर्पण कहा है। एक घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखा गया है, तो बताइए कि सही समय क्या होगा यदि दर्पण प्रतिबिंब में ऐसी सिचुएशन आएगी। तो यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे? क्षैतिज दर्पण की बात है, और घड़ी को उल्टा किया है, मतलब ऊर्ध्वाधर दर्पण है और घड़ी को उल्टा किया है। हमारी किताब आपको अमेज़न पर या एग्जामकर पर मिल जाएगी। मशीन इनपुट आउटपुट पर अभी शशिर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यूपीएससी में मशीन इनपुट आउटपुट के सवाल नहीं आते हैं। तो ऐसा कोई सवाल यदि आ जाए 10:20, तो इस सवाल में दर्पण की बात है, मतलब दर्पण ऐसा है, लेकिन घड़ी उल्टी रखी गई है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बताने जा रहा हूं। या तो दर्पण क्षैतिज हो या घड़ी उल्टी रखी जाए, दोनों में ही ट्रिक 1790 काम करेगी। रिपीट कर रहा हूं मैं, या तो क्षैतिज दर्पण का प्रश्न आ जाए
या फिर घड़ी को उल्टा करके रखा जाए, घड़ी को उल्टा करके रखा जाए, दोनों में ही 1790 की ट्रिक्स आपकी मदद करेगी। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होना चाहिए? फिर 1790 की ट्रिक्स अगर मदद करेगी तो 1790 10 20, तो उत्तर आ जाएगा 7:70 और 7:70 का मतलब हम कहेंगे 7:10, 7:10, 7:10। बस मेरी ये छोटी सी बात आप लोगों को समझनी है कि या तो क्षैतिज दर्पण आ जाए या फिर घड़ी को उल्टा रखें, दोनों ही परिस्थितियों की ट्रिक्स होगी 1790, और केवल सीधा नॉर्मल घड़ी है और दर्पण की बात आ जाएगी तो 11:60 की। तो इस चैप्टर को अगर मैं रिवाइज करूं तो अभी मैंने केवल इसमें 2 ट्रिक्स आपको दी हैं, एक 11:60 वाली और दूसरी 70-90 वाली, और मुझे उम्मीद है कि दोनों ट्रिक्स बिल्कुल दिमाग में छप गई होगी कि कौन सी ट्रिक्स कहां पर उपयोग करनी है। अब मैं इस टॉपिक के कठिन सवालों की ओर आगे बढ़ रहा हूं, और टॉपिक का नाम अब हम दे रहे घड़ी में कोण ज्ञात करने के प्रश्न, घड़ी में कोण ज्ञात करने के प्रश्न। अब हम बात कर रहे हैं कोण ज्ञात करने के प्रश्न, एंगल डिटर्मिनेशन, कोण ज्ञात करने के प्रश्न हैं, कोण ज्ञात करने के प्रश्न हैं, एंगल डिटर्मिनेशन की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एंगल डिटर्मिनेशन की, कोण ज्ञात करने के प्रश्न। कोण ज्ञात मतलब आपसे सवाल ऐसा बनेगा कि एक घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है, 2:30 का समय हो रहा है, तब दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए, तब दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। मतलब घड़ी में जब 2:30 बज रहे होंगे तो घड़ी की दोनों सुइयों में कितने डिग्री का कोण होगा। जब घड़ी में 2:30 बजते हैं तो कितने डिग्री का कोण होगा, हमसे पूछा जा रहा है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको एक ट्रिक्स दूंगा और सभी सवालों के उत्तर आ जाएंगे, लेकिन मैं पसंद करूंगा ट्रिक्स से पहले कंसेप्ट को समझते हैं और फिर कंसेप्ट के बाद ट्रिक्स पर आ जाएंगे। तो आइए पहले कंसेप्ट की चर्चा करते हैं, हम फिर सवाल पर आ जाएंगे कि 2:30 बजने का मतलब क्या सिचुएशन रहेगी। 2:30 बजने का मतलब क्या सिचुएशन रहेगी। मान लीजिए कि एक घड़ी है, हम जिसमें कह सकते हैं एक घड़ी है जिसमें 12 बज रहे हैं। मुझे बताना, अगर घड़ी में 12 बजते हैं तो घड़ी की दोनों सुइयां एक के ऊपर एक ओवरलैप की स्थिति में होती है। इसका मतलब कि 0 डिग्री का सिचुएशन होता है। अब मेरे सवालों के जवाब देते चलिएगा। मान लेते हैं कि मिनट की सुई ने चलना स्टार्ट किया और मिनट की सुई चलते चलते मिनट की सुई ने कवर कर लिया, मिनट की सुई ने कवर किया पूरा एक राउंड। तो आप लोग मुझे बताइएगा सभी लोग कि अगर मिनट की सुई एक राउंड लगाएगी तो कितना समय बीत गया होगा। मिनट की सुई ने एक राउंड लगाया तो कितना समय बीत गया होगा। मिनट की सुई को एक राउंड पूरा करने के लिए कितना समय बीत गया होगा मिनट की सुई के द्वारा। बढ़िया, हम कहेंगे कि मिनट की सुई ने 60 मिनट का समय लिया होगा और इसमें एक राउंड लगा दिया, मतलब लालो इसका हम कह सकते हैं कि टोटल एंगल 360 डिग्री का तय किया। तो मिनट की सुई, मैं ये कह सकता हूं कि हर 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल तय करती है। तो मिनट की सुई हर एक मिनट में 6 डिग्री से आगे बढ़ती हैं। मिनट की सुई हर एक मिनट में 6 डिग्री से आगे बढ़ती हैं। मिनट की सुई हर एक मिनट में 6 डिग्री से आगे बढ़ती हैं। और यदि हर एक मिनट में 6 डिग्री से आगे बढ़ती हैं तो 2 मिनट में 12 डिग्री से, 3 मिनट में 18 डिग्री से ये फिक्स्ड हैं कि मिनट की सुई हर एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल तय करेगी। आइए जरा बात करते हैं घंटे के सुई की। अब हम बात कर रहे हैं आवर हैंड की, घंटे के सुई की।
और घंटे की सुई भी धीमे धीमे ही सही, लेकिन वो भी अपना एक राउंड पूरा करेगी। तो जब घंटे की सुई अपना एक राउंड पूरा करेगी, 12 से 1 पर, 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर, 4 से 5 पर, और इस तरीके से वह धीमे धीमे एक राउंड पूरा करेगी। तो घंटे की सुई को कितना टाइम लग गया होगा? घंटे की सुई को एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लग गया होगा? 12 घंटे में घंटे की सुई ने 360 डिग्री का एंगल तय किया होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि घंटे की सुई 360/12, इसका मतलब कि घंटे की सुई हर एक घंटे में केवल 30 डिग्री का एंगल तय करती है। घंटे की सुई हर एक घंटे में केवल 30 डिग्री का एंगल तय करती है। घड़ी महंगी हो या सस्ती हो, छोटी हो या बड़ी हो, हर घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री से आगे बढ़ेगी। 2 घंटे में 60 डिग्री से, 3 घंटे में 90 डिग्री से, 4 घंटे में 120 डिग्री से, हर घंटे में घंटे की सुई 90 डिग्री से आगे बढ़ती है, 30 डिग्री से आगे बढ़ती है। अब 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री से आगे बढ़ गई। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हर एक मिनट में 30/60, घंटे की सुई हर एक मिनट में केवल और केवल आधा डिग्री ही तय कर पाती है। इतना धीमे चलती है कि घंटे की सुई हर एक मिनट में केवल आधा डिग्री आगे बढ़ पाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में केवल आधा डिग्री आगे बढ़ पाती है, केवल आधा डिग्री ही आगे बढ़ पाती हैं। तो मेरा आप लोगों से सवाल यह है, हमें पता चला कि मिनट की सुई हर एक मिनट में 6 डिग्री से, घंटे की सुई हर एक घंटे में 30 डिग्री से, और घंटे की सुई 1 मिनट में केवल आधे डिग्री से आगे बढ़ पाई। इसे ऐसे याद रखना कि 1 मिनट में आधा डिग्री, 2 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 2 डिग्री, जितने मिनट उसका आधा ही चल पाती है घंटे की सुई। 10 मिनट में 5 डिग्री, 12 मिनट में 6 डिग्री, 40 मिनट में 20 डिग्री, 50 मिनट में 25 डिग्री, 60 मिनट में 30 डिग्री। तो जितना मिनट उसका आधा ही चल पाती है घंटे की सुई। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि घड़ी में दोनों सुइयां साथ साथ चलती हैं, घड़ी में दोनों सुइयां साथ साथ चलती हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जब मिनट की सुई 1 मिनट से आगे बढ़ी होगी, तब मिनट की सुई 1 मिनट से आगे बढ़ी होगी। मान लो मैं मिनट की सुई हूं, तो मैं 6 डिग्री से आगे बढ़ा होगा, मेरा पीछा कर रही है घंटे की सुई। मैं 6 डिग्री से आगे बढ़ा तो मेरा पीछा कर रही है घंटे की सुई। वो केवल करीब कितने से आगे बढ़ेगी? आधे डिग्री से। और यदि वो आधे ही डिग्री से आगे बढ़ेगी तो हमारे बीच का जो गैप है वो अभी भी 5.5 डिग्री का रहेगा। क्या ये पॉइंट आप लोग समझ पा रहे हैं? हम दोनों के बीच का जो गैप होगा वो अभी भी 5.5 डिग्री का होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम ये कह सकते हैं कि मिनट की सुई जब 6 डिग्री से आगे बढ़ेगी तो घंटे की सुई आधे डिग्री से आगे बढ़ेगी, तो उनके बीच का जो गैप होगा वो 5.5 डिग्री का होगा। और ये लड़ाई चलती रहेगी हर बार मिनट की सुई 6 डिग्री से, पीछा करने वाला आधे डिग्री से, 5.5 का गैप। फिर मिनट की सुई 6 डिग्री से, घंटे की सुई आधे डिग्री से, 5.5 11 डिग्री का गैप। हम कहेंगे कि हर एक मिनट में गैप बढ़ता चला जाएगा 5.5 डिग्री से। तो जो चौथा कंसेप्ट है, हर एक मिनट में उनके बीच का जो गैप है वो 5.5 डिग्री से बढ़ता है। मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का गैप हर एक मिनट में 5.5 डिग्री से बढ़ता है, हर एक मिनट में 5.5 डिग्री से बढ़ता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं
4 फैक्ट ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से पता होने चाहिए, रटे होने चाहिए कि मिनट की सुई हर एक मिनट में 6 डिग्री से आगे बढ़ती है। मिनट की सुई हर एक मिनट में 6 डिग्री से आगे बढ़ती है। हर मिनट के बाद उसका एंगल 6 डिग्री से बढ़ता है। घंटे की सुई हर एक घंटे में 30 डिग्री से आगे बढ़ती है। घंटे की सुई हर घंटे में 30 डिग्री से आगे बढ़ती है। और घंटे की सुई अगर मैं मिनट में निकालूं, क्योंकि एक घंटे में 30 डिग्री, तो हर एक मिनट में केवल आधे डिग्री से आगे बढ़ती है। और उन दोनों सुइयों के बीच का जो गैप है, दोनों सुइयों के बीच का जो गैप है, वो हर एक मिनट में 5.5 डिग्री से बढ़ता है। हर एक मिनट में वो 5.5 डिग्री से बढ़ता है। हम कहेंगे कि वो जो गैप है वो हर एक मिनट में 5.5 डिग्री से बढ़ेगा, 5.5 डिग्री से इंक्रीज होता है। अब मैं आपको पहला सवाल निकाल कर दिखा रहा हूं कंसेप्चुअली। सवाल था कि 2:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों में कितने डिग्री का एंगल होगा। 2:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों में कितने डिग्री का एंगल होगा। हमसे सवाल पूछा गया है कि 2:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों में कितने डिग्री का एंगल होगा। तो 2:30 बजने का मतलब कि मिनट की सुई 6 पर है और घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में, और ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है। ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है। तो अब हम पहले आपको निकाल कर दिखा रहे कंसेप्चुअली। पहले हम निकाल कर दिखा रहे हैं कंसेप्चुअली। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम इस तरीके की बातचीत करें तो सबसे पहले हम मानेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 पर थी। यदि आपको कंसेप्चुअली सॉल्व करना है तो पहले मानना पड़ेगा कि दोनों सुइयां 12 पर थी, पहले 12 पर थी, और अब मिनट की सुई 12 से चलते हुए 6 पर पहुंच गई है। तो मिनट की सुई टोटल कितने मिनट चली है लालो? मिनट की सुई टोटल कितने मिनट चली है? 30 मिनट। तो हर एक मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में मिनट की सुई ने कुल 180 डिग्री का एंगल तय किया होगा। हर एक मिनट में मिनट की सुई ने कुल 180 डिग्री का एंगल तय किया होगा, क्योंकि 6 डिग्री के हिसाब से 30 मिनट में 180 डिग्री। पर घंटे की सुई क्या 180 डिग्री कवर कर रही है? नहीं। वो पहले 1 घंटे आई होगी 30 डिग्री, फिर 2 घंटे आई होगी 60 डिग्री, और फिर आधा घंटा आई होगी। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, आधे घंटे में 15 डिग्री। तो वह 1 घंटा 30, 30 और 15, जो घंटे की सुई है वो केवल और केवल 75 डिग्री ही आगे बढ़ी होगी लालो। और अगर वो 75 डिग्री ही आगे बढ़ी होगी तो उनके बीच का जो गैप होगा वो अभी भी 105 डिग्री का होगा। उनके बीच का जो गैप होगा वो अभी भी 105 डिग्री का होगा। पर हो सकता है कई लोगों के चेहरे भयानक हो गए होंगे, हो सकता है कई लोगों के मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन हो गया होगा। कई लोगों के मस्तिष्क की सीमाओं का अगर उल्लंघन हो गया है तो बस मेरी तीसरी ट्रिक्स याद रखो चैप्टर में। तीसरी ट्रिक्स, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट। तीसरी ट्रिक्स, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट। 30h माइनस 11/2 मिनट, 30h माइनस 11/2 मिनट। h का मतलब कितने घंटे, h का मतलब कितने घंटे, और मिनट का मतलब कितने मिनट। और हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना, उत्तर पॉजिटिव आना चाहिए, उत्तर पॉजिटिव आना चाहिए। तो आपको उत्तर दिखाई देगा कि 165 माइनस 60 पॉजिटिव उत्तर आना चाहिए। 105 डिग्री का एंगल, हम कहेंगे कि 105 डिग्री का एंगल होगा। अगली बार आपकी लाइफ में सवाल आ जाए तो मेरी ये ट्रिक्स याद रखना। थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट, माइनस 11/2 मिनट। और ये ट्रिक्स जो मैंने बनाई हैं ये कंसेप्चुअली बनाई है मैंने। कैसे कैसे? घंटे की सुई हर एक घंटे में 30 डिग्री आगे बढ़ती थी और हर एक मिनट में उनके बीच का जो गैप है
वो 5.5 डिग्री से बढ़ता था, 5.5 डिग्री से बढ़ता था। तो 30h माइनस 11/2 मिनट। कोई भी सवाल आ जाए, किसी भी टाइम पर आपसे एंगल पूछा जाए, आपके जहन में आना चाहिए थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट। थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट। आप बताइए फिर हमें, यदि घड़ी में 3:30 का समय हो रहा हो तो एंगल कितने डिग्री का होगा? यदि घड़ी में 3:30 का समय हो रहा हो तो एंगल कितने डिग्री का होगा? कोई बात नहीं संदीप, मैथ्स पर भी आएंगे हम। 3:30 पर एंगल कितने डिग्री का होगा? पहला उत्तर आ चुका है हवलदार 007 75 डिग्री। फिर 75 डिग्री बहुत सारे लोगों का, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। केवल आप फार्मूले पर गौर करिए, फार्मूले पर गौर करिए, फार्मूले पर गौर करिए। फार्मूला आपको दिखना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट। h की जगह पर आप 3 रखेंगे, मिनट की जगह पर 30 रखेंगे। सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 90 माइनस 165। बड़े में से छोटे को माइनस करना, उत्तर आ जाएगा 75 डिग्री का, 75 डिग्री का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बार और ट्राई करिए। 9:24 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल, 9:24 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल, दोनों सुइयों के बीच का एंगल 9:24 पर, 9:24 पर। और ये गलती से डिसलाइक करने वाले लोग समझकर लाइक और डिसलाइक करा करिए। बाकी जो समझदारी से डिसलाइक कर रहे हैं उन पर हमारा कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं, क्योंकि उन लोगों से क्या गिले शिकवे। पद्मेश का उत्तर आ रहा है 138, अंकुर का 138, आशमा 138, राकेश 138, नंदराज 138, विनोद 138, सोनू 138, पुष्पेंद्र 138, सोनल 138। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट। h की जगह हम 9 रख देंगे, मिनट की जगह पर 24, तो आंसर आ जाना चाहिए 132। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर आना चाहिए था 138 डिग्री का एंगल, 138 डिग्री का एंगल, 138 डिग्री का एंगल। फिर मुझे बताना, यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि यदि घड़ी में 10:10 का समय हो, यदि घड़ी में 10:10 का समय हो, तब कितने डिग्री का कोण होगा? 10:10 का समय हो तो कितने डिग्री का कोण होगा? 10:10 का समय हो तो कितने डिग्री का कोण होगा? 115 डिग्री, 245 डिग्री, 245 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जिन लाल लालियों ने 245 डिग्री का उत्तर निकाला है वे गलत नहीं है, लेकिन वे सही भी नहीं है। क्योंकि 10:10 का मतलब आपसे जब पूछा जाए तो एंगल का मतलब होता है, एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। कोण का मतलब होगा न्यून कोण, या न्यून कोण की जगह मैं कहूं छोटा कोण ज्यादा सही शब्द होगा, छोटा कोण ज्यादा सही शब्द होगा। आपसे ये एंगल पूछा गया है
लेकिन कभी कभी इस ट्रिक से आगे का एंगल ना निकलकर पीछे का एंगल निकल जाता है, जिसे परावर्तनी कोण, जिसे परावर्तनी कोण या वृहत कोण कहते हैं, वृहत कोण कहते हैं। तो कभी कभी इस ट्रिक से उत्तर आगे का ना निकलकर पीछे का आ जाता है, तो तुम्हें एक सावधानी बरतनी है। मेरी बात ध्यान से सुनना। यदि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर 180 डिग्री से बड़ा आ जाए, यदि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर 180 डिग्री से बड़ा आ जाए, यदि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर 180 डिग्री से बड़ा आ जाए, तो 180 डिग्री से बड़ा उत्तर आने पर आपको यह मानना है कि आपने जो उत्तर निकाला है, वह कोण नहीं, वृहत कोण निकाल दिया है। तो आप जानते हैं कि टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है, और यदि पीछे का पता चल जाए तो हम आगे का बता देंगे। तो नोट करके लिख देना कि यदि उत्तर 180 डिग्री से बड़ा आए तो उसे वृहत कोण कहते हैं। सही कोण ज्ञात करने के लिए उसे 360 डिग्री से घटाया जाएगा। सही कोण ज्ञात करने के लिए उसे 360 डिग्री से घटाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट में हमने वैल्यू रख दी, तो आपको उत्तर दिखाई देगा 300 माइनस 55 245 डिग्री। और क्योंकि वो 180 से बड़ा था तो हमने उसे 360 से माइनस किया और उत्तर आ जाएगा 115 डिग्री। उत्तर आ जाएगा 115 डिग्री। तो क्या ये लॉजिक समझ में आ गया है कि यदि उत्तर 180 डिग्री से बड़ा आ जाए तो वो परावर्तनी कोण या वृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। और अगर आपके परीक्षक ने आपको रिफ्लेक्स एंगल पूछा तो उत्तर 180 से बड़ा ही बताना, भले ही छोटा उत्तर निकल आए तो फिर उसको 360 से घटाना। प्रश्न पूछा क्या गया है उसके अकॉर्डिंग उत्तर बताइए। यदि प्रश्न कोण पूछ रहा है तो 180 से छोटा वाला बताइए, यदि परीक्षक वृहत कोण पूछ रहा है तो 180 से बड़े वाला बताइए। एक सवाल का जवाब फिर दीजिएगा। 11:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों का एंगल ज्ञात कीजिए। 11:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों का एंगल ज्ञात कीजिए। मस्तिष्क का उल्लंघन कैसे हो रहा है? बहुत सिंपल सी बात है। 180 से बड़ा उत्तर आ जाए तो आपको वो उत्तर स्वीकार नहीं करना है, आपको उसे 360 में से घटाना पड़ेगा। तो 11:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों का एंगल बताइए। रीजनिंग में हमारी बुक ले लीजिएगा, थोड़ा वेट करिए बस। एक 140 डिग्री, 140 डिग्री, 140 डिग्री, बहुत बढ़िया। 140 डिग्री तो हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट। h की जगह पर 11 रख दीजिए, मिनट की जगह पर 20 रख दीजिए। तब हम कहेंगे 330, 110, 220, लेकिन हम उसे कहेंगे कि 220 मतलब 360, 220, 110 डिग्री का, 140 डिग्री का, 140 डिग्री का एंगल होगा, 140 डिग्री का एंगल होगा, 140 डिग्री का एंगल होगा, 140 डिग्री का एंगल होगा। आखिरी सवाल है 12:05 पर घड़ी की दोनों सुइयों का एंगल ज्ञात करिए। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करिए। जो भी लोग हमसे मिलना चाहते हैं, जैसे कि अनिकेत कह रहा है, तो आप लोग मुखर्जी नगर, दिल्ली में मुखर्जी नगर आएंगे तो चावला रेस्टोरेंट या बत्रा सिनेमा हॉल पहले पहुंचिएगा। दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचने के बाद बत्रा सिनेमा हॉल पहुंचिए, बत्रा सिनेमा हॉल से चावला रेस्टोरेंट पहुंचिए, उसी लेन में आपको हमारा स्टूडियो मिल जाएगा। बढ़िया बढ़िया रमाकांत, बढ़िया।
बिल्कुल बिल्कुल। मिथिलेश सिंह, बिल्कुल आप आ सकते हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में। स्टूडियो का नाम पहले तो प्रभाव था, अब लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई कर दिया गया है। 27.5 डिग्री। बस मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो 30h - 11/2 मिनट में 12 का मतलब हमारी ट्रिक्स में 0 रख दो तो आपका उत्तर और भी जल्दी आ जाता। 12 का मतलब 0 रख दो तो 0 में मल्टीप्लाई किसका भी कर दो वो 0 हो जाएगा। गणित के भगवान है वो, उनसे जो टकराएगा वो भी 0 हो जाएगा। इसलिए 27.5 डिग्री सीधा उत्तर आ जाता। 27.5 डिग्री सीधा उत्तर आ जाएगा। 27.5 डिग्री। लेकिन जीवन इतना भी सरल नहीं है। हो सकता है एग्जामिनर आपको सवाल कठिन करना चाहता हो जहां ट्रिक्स आपकी कोई मदद ना करे। तो जरा एक सवाल लिखिएगा, यदि घड़ी में 3:20 का समय हो रहा हो, 3:20 का समय हो रहा हो, तब घंटे की सुई के द्वारा कितना कोण तय किया गया होगा जब घड़ी में 6 बजेंगे। अब ये घड़ी में 3:20 का समय हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि वह घंटे की सुई कितने डिग्री से आगे बढ़ी होगी। घंटे की सुई कितने डिग्री से आगे बढ़ी होगी। यदि घंटे की सुई कितने डिग्री से आगे बढ़ी होगी, यदि अब घड़ी में 6 बज रहे हो इसका मतलब आपसे यह नहीं जाना जा रहा है कि एंगल कितने डिग्री का होगा, बल्कि आपको यह बताना है घंटे की सुई कितने डिग्री से आगे बढ़ी होगी। घंटे की सुई कितने डिग्री से आगे बढ़ी होगी। घंटे की सुई कितने डिग्री से आगे बढ़ी होगी। घंटे की सुई कितने डिग्री से आगे बढ़ी होगी। तो कल हम इस टाइप के सवालों को डिस्कस करेंगे जहां पर कुछ भी नहीं बताया और हमें यह बताना है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में घंटे की सुई कितनी आगे बढ़ी, कितनी मिनट की सुई आगे बढ़ी, या फिर एग्जामिनर कहेगा कि इतने डिग्री से जब घंटे की सुई आगे बढ़ेगी तो बताइए समय क्या होगा। तो कल हम देखेंगे अभी इसी टाइप में कई सारे सवाल कल की क्लास में हम देखेंगे। इसके आगे की बातचीत बढ़िया, जिन लोगों ने उत्तर निकाला है बढ़िया, लेकिन कल हम देखेंगे, मुझे याद दिला देना 3:20 का समय हो रहा है, तो घंटे की सुई कितने कोण को तय करेगी जब घड़ी में 6 बज रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। रिवीजन करते चलिएगा सभी चीजों का, और कल इससे भी ज्यादा टिपिकल सवालों को हम घड़ी में लेकर आएंगे। तो इंतजार करिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड नाइट।